नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुरु हनुमान के शिष्य भगत पहलवान जी के बारे में। भगत पहलवान जी का जैसा नाम है वैसा ही काम रहा है। गुरु हनुमान के दिग्गज और बड़े शिष्यों में से एक भगत पहलवान जी ने कुश्ती में अपना नाम चमकाया। भगत पहलवान जी की सादगी उनको दूसरों से अलग करती है। भगत पहलवान जी ने हमेशा गुरुजी हनुमान को अपना आदर्श माना, उनके बताए रास्ते पर चले और भारतीय कुश्ती में अपना नाम कमाया। बतौर डीएसपी भगत पहलवान जी अपनी सेवाएं देते हैं लंबे समय से। जगह जगह से भगत पहलवान जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती रही है और भगत पहलवान जी हमेशा से एक इतने संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और युवा जो वर्ग है वो उनसे प्रेरणा ले सकता है कि किस प्रकार से संघर्ष किया जाता है, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। भगत पहलवान जी इतने संघर्षशील रहे हैं कि जब कुश्ती के दौरान यदि वे चोटिल हो जाया करते थे, यदि उनको हाथ में चोट लग जाए तो वे पैरों की एक्सरसाइज करना नहीं भूलते थे। यदि पैरों में चोट लग जाए तो वे हाथों की एक्सरसाइज करना नहीं भूलते थे। जबकि कुछ लोग यदि चोटिल हो जाते हैं तो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, लेकिन भगत पहलवान जी एक अलग ही मिट्टी के बने थे। वे आराम को हराम मानते थे, आराम उन्हें पसंद नहीं था। हर समय उनके दिमाग में एक ही बात चलती थी कि कुछ करना चाहिए, यदि कुछ करेंगे तो फल मिलेगा और यदि कुछ नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को वे ध्यान में रखते हुए कभी भी आराम करने के मूड में नहीं जाते थे। वे संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं तो संघर्ष उनके खून में बस चुका था। गुरुजी हनुमान के पास में रह कर के उनकी जो सोच थी, जो विचार थे, वे इतने एक तरह से संघर्ष से जुड़ चुके थे कि आराम उन्हें पसंद ही नहीं था। चोटिल होने के बाद भी एक्सरसाइज करना वे नहीं छोड़ते थे। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं, जो इस तरह की शख्सियत होती है, वे समाज के लिए एक उदाहरण पेश करती है। वे एक आईने की तरह होते हैं, उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। भगत पहलवान जी भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है कि हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए, लगातार आगे बढ़ना चाहिए। सादगी हमेशा से भगत पहलवान का रही है। सादगी से वे बिल्कुल भी दूर नहीं गए। उन्होंने स्टारडम को छुआ, खूब प्रसिद्धि मिली और उच्च स्तरीय नौकरी पर भी अपना योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कोई घमंड नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि भगत पहलवान जी उससे प्रभावित हुए हों और अपने जो कर्तव्य है उनसे भी विमुख हुए हो। ऐसा कभी नहीं हो पाया। शायद यह गुरु हनुमान की शिक्षा का परिणाम रहा है। गुरुजी हनुमान के एक से बढ़कर एक शिष्य रहे हैं। ज्यादातर उनके जो शिष्य रहे हैं उन्होंने बड़े एक तरह से मुकाम पाए हैं, आगे बढ़े हैं, प्रेरणा का स्रोत समाज के लिए बने हैं। और जो गुरु हनुमान जी थे वे तो एक ऐसे महान संत थे, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो भी किया पूरे समाज के लिए किया, पूरे देश के लिए किया। उनके जैसा संत, उनके जैसा महात्मा भला आज कहाँ देखने को मिलता है। और गुरुजी हनुमान का शिष्य होना भी बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। भगत सिंह पहलवान जी गुरु हनुमान के शिष्य रहे हैं, यह उनके लिए सौभाग्य की बात रही है। लेकिन जिस प्रकार से भगत पहलवान जी ने गुरुजी हनुमान के आदर्शों को अपनाकर नए कीर्तिमान स्थापित किए, यह भी कम गौरव में नहीं है।